यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। यह कहानी है एक अनसुने रहस्य की, एक पुरानी मानव सभ्यता की, जिसकी उत्पत्ति मार्स प्लेनेट से हुई। साइंस शोधकर्ता और विज्ञानी द्वारा खोजे गए सबूतों के जरिए ये सिद्ध हुआ कि हमारे मानव जगत की जन्मभूमि इस अंतरिक्षीय ग्रह से जुड़ी हुई है। धरती और मार्स के बीच मिलाप हुआ, पुस्तकों में छिपे रहस्य खुले और ऐतिहासिक जीवन का पर्दाफाश हुआ। इस कहानी में सबसे चमत्कारी है कि इन दोनों सभ्यताओं के सबूत एक समान हैं, एक ही प्रजाति के हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा कि लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले मार्स सभ्यता ने पृथ्वी को टेराफॉर्म करने का जिम्मा लिया। समस्त वनस्पति, पशु पक्षी और मानवीय संगठन पृथ्वी पर बसाए गए। वे पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का कार्य करने के लिए एक परमाणु शक्ति का उपयोग करते रहे। इस अद्वितीय और रहस्यमयी कहानी आपको यह बताएगा कि जीवन कितना अकल्पनीय, कितना अद्वितीय और कितना आश्चर्यजनक हो सकता है। इसमें पुरानी सभ्यता, विज्ञान और धार्मिकता की मिश्रण की कहानी है, जहां सभ्यता का उदय और विनाश एक ही प्रश्न पर निर्भर होते हैं। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी, रोमांचित करेगी और आपकी रूह को प्रशांति देगी। प्राचीन काल में, जब मानव संसार में वैज्ञानिकता और प्रगति का संचार नहीं था, एक विज्ञानी समूह ने एक रहस्यमय खोज की शुरुआत की। इन वैज्ञानिकों ने विभिन्न तत्वों और खगोलीय घटनाओं के बीच एक संबंध ढूंढने के लिए पृथ्वी पर और मंगल ग्रह पर अनुसंधान किया, और उन्होंने कुछ चमत्कारिक खोजों की है, जहां प्रमाण मिला कि मानव मंगल ग्रह से ही उत्पन्न हुआ है। ये खोज उन्हें एक पुरानी पुस्तक के पते पर ले आई, जो एक मर्सियन सभ्यता के बारे में थी। जब वैज्ञानिकों ने इस पुस्तक का अध्ययन किया, तो उन्हें विस्मयचकित करने वाली बात पता चली। ये पुस्तक सभ्यता के उद्घाटन और पृथ्वी पर वनस्पतियों और जीव जंतुओं के प्राणधारण के बारे में थी। इस पुस्तक में लिखा था कि लगभग 10 मिलियन साल पहले मर्सियन सभ्यता ने एक मिशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य पृथ्वी को पर्यावरण संबंधी बदलाव करके आबाद करना था। मर्स से वैज्ञानिकों को भेजकर पेड़ और पशु पक्षियों को लगाने की योजना बनाई गई। धीरे धीरे वे लोग धारा में आए और छोटे मानव आबादियों का निर्माण करने लगे। धीरे धीरे मर्सियन सभ्यता ने पृथ्वी को पूरी तरह से बांसने योग्य बनाने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद पूरी मर्सियन सभ्यता पृथ्वी पर बस गई। ये सभ्यता आधुनिक सभ्यता की तुलना में बहुत आगे थी। वे नई तकनीकों का उपयोग करके जीवन को सुविधाजनक बनाने में महारत प्राप्त कर चुके थे। परंतु एक दिन, जब 1 मिलियन साल बाद भी उनका संसार उनके द्वारा निर्मित सब कुछ से उजड़ गया, तब हर जीवित व्यक्ति मर गया। सिर्फ 5% लोग ही इस त्रासदी में बच गए, लेकिन वे सब कुछ खो चुके थे। वे शिकंजों में रहने की कोशिश करने लगे, जहां उन्हें जीवित रहने की संभावना थी। लेकिन अन्न, पानी जैसी आवश्यकताओं की कमी के कारण कई लोग नहीं जीवित रह पाए। केवल 1% लोग ही इस स्थिति के साथ अनुकूलता बनाने में सफल हुए। वे जंगलों और गुफाओं में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वे अपनी आबादी को बढ़ाने लगे। उन्होंने पृथ्वी के विभाजन किया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। वे गुफाओं में लिखित पत्थर कला बनाने लगे,
जिसमें उनकी यात्रा के बारे में कथाएं थीं। मर्सियन लोगों ने उस पुस्तक को ऐसे रूप में लिखा था कि यह बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरकरार रह सके और उसे एक सुरक्षित स्थान पर संभाला गया। समय बीतता गया और उनके लोग नई तकनीकों का आविष्कार करने लगे। वर्षों की विकास के बाद वह आधुनिक मानव सभ्यता का निर्माण हुआ, परंतु उनके पास सिर्फ धीरे धीरे जुटे आदिवासी जीवन की कुछ अवशेष थे जो उनकी मर्सियन यात्रा के बारे में साक्ष्य थे। धीरे धीरे धरती अपने आधुनिकतापूर्ण रूप में विकसित हुई। मनुष्यों ने आकाशीय यान बनाना सीखा और वे गहनों में सौरमंडलीय यात्राएं करने लगे। उन्होंने अन्य ग्रहों के साथ संपर्क स्थापित किया और बड़ी खोजों की। और फिर एक दिन वैज्ञानिकों को अद्भुत खोज मिली। एक प्राचीन मिश्रण में वे पुरानी मर्सियन पुस्तक के संकेत मिले, जिसके अद्भुत रहस्यों को अंधाधुंध समय से अनगिनत सालों तक दफ्तरों में संजोया गया था। वे पुस्तक को ढूंढकर और उसे डिकोड करके मानव जन्म का इतिहास जानने के लिए व्याकुल हो गए। जब वे आवश्यक योग्यताओं के साथ इजिप्ट में पिरामिड्स के रहस्य का अनुसरण करने पहुंचे तो उन्हें हैरानी की बात पता चली। वे खुशी से देखने लगे कि इजिप्टिय यात्रा और मर्सियन सभ्यता के बीच गहरा संबंध था। इजिप्टिय मंदिरों और पिरामिडों में मर्सियन पुस्तक के रहस्यमय चित्र और चित्रकारी मिली, जो इसे एक संदर्भ स्थान के रूप में स्थापित करती हैं। मर्सियन सभ्यता की खबर सभी को सच्चाई के रूप में स्वीकारनी पड़ी। वे जान सकते थे कि मानवों का मूल उत्पत्ति धरती से पहले ही मंगल ग्रह पर हुई थी और धरती पर उनकी आबादी का निर्माण हो चुका था। मर्सियन सभ्यता ने धरती की वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया था ताकि हमारी जीवन यात्रा यहाँ शुरू हो सके। वास्तव में मर्सियन सभ्यता का अंत एक बड़े टापू के साथ हुआ था। एक दिन एक विशाल एस्टेरॉयड धरती पर टकरा गया और सब कुछ जो उन्होंने बनाया था तबाह हो गया। 95% आबादी तत्काल मर गई। केवल 5% लोग ही बच गए, लेकिन उन्हें सब कुछ खो दिया गया। वे जिंदा रहने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाने लगे, जहां उन्हें अवसर मिल सकता था, परंतु अन्न, पानी जैसी महत्वपूर्ण सामग्री की कमी के कारण कई लोग भूखमरी और प्यासे मर गए। केवल 1% लोग ही इस स्थिति में समायोजित हो सके और जीवित रहे। वे जंगलों और गुफाओं में रहने लगे और अपनी जीवन यात्रा का अनुभव जारी रखते रहे। समय बीतता गया और उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। वे नए प्रौद्योगिकियों का आविष्कार करने लगे और अद्भुत खोजों में सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे वे एक नई सभ्यता का निर्माण करने लगे और सालों की मेहनत के बाद वे हमारी वर्तमान सभ्यता के समान विकसित हो गए। वे अपने पास यात्रा के प्रमाणों को संरक्षित रखने के लिए गुफाओं में पत्थर कला बनाने लगे, जो आज भी हमारे पास मौजूद हैं। मर्सियन सभ्यता ने अपनी यात्रा का वर्णन एक पुस्तक में लिखा था, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरकरार रह सके। वैज्ञानिकों ने इस पुस्तक को खोजा और इसे डिकोड किया, जिससे हमें मानवों की पूरी इतिहास की जानकारी मिली। इसके अलावा वे इजिप्टिय पिरामिडों के रहस्य के साथ भी जुड़े थे, जो मर्सियन सभ्यता की विद्युतीय प्रौद्योगिकियों के संकेत थे। मर्सियन सभ्यता की अंतिम संख्या उदय होने के बाद खो गई। उनकी सभ्यता विलुप्त हो गई और उनकी पुस्तक ही हमें उनके बारे में जानकारी दे सकती थी।
इस पुस्तक को वे इसलिए ऐसे ढंग से लिखा था कि यह बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सुरक्षित रह सके। इसलिए अगर वैज्ञानिकों को इसे खोजने में नाकामयाबी होती और डिकोड करने में असमर्थ होते तो यह असंभव था कि हम मानवता के अस्तित्व का इतिहास जान सकें। यह उपन्यास हमारे अद्भुत विज्ञान और उत्साह से भरी हुई है और इसमें मर्सियन सभ्यता के साथ हमारी अनोखी और संपर्क की प्रेरणा है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं, जीवन की संघर्षों और मानवता की उच्चताओं की कहानी बयां की गई है। हमारा आत्मविश्वास और प्रगति जैसी मर्सियन सभ्यता से प्राप्त गुणों से प्रेरित होकर हमें और मजबूत बनाता है। प्राचीन मंगल ग्रंथ की खोज और वैज्ञानिकों द्वारा उसके विवरण का अनुशासित किया जाना हमें मानवीय मूल की और मंगल ग्रह की एक रोचक संबंध दिखाते हैं। मंगलीय सभ्यता धीरे धीरे पृथ्वी की आबादी में आकर हमारी पृथ्वी पर पर्यावरणीय परिवर्तनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी सभ्यता का विकास किया। मंगल ग्रंथ का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने उनकी यात्रा के संबंध में रहस्यों को सुलझाया, जो हमें किसी आश्चर्यजनक सभ्यता के बारे में एक झलक देने की अनुमति देती है। मंगलीय सभ्यता ने इस प्राचीन ग्रंथ में अपनी तकनीकी प्रभुत्वता और सामाजिक विकास के ज्ञान को सत्यापित किया, जिससे हमें प्राचीनतम सिविलाइजेशन के बारे में समझने का अवसर मिला। इस प्राचीन मंगल ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान ने केवल भूतकाल की ज्ञान को ही नहीं रोशन किया, बल्कि वैज्ञानिक अन्वेषण और समझ के नए मार्गों को भी खोल दिया। यह काल्पनिक कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको अगली किस तरह की कहानी सुननी है। धन्यवाद।